कभी आपने नोटिस किया है, फेलियर सबको मिलती है, लेकिन सबको एक जैसी नहीं लगती। कुछ लोग फेलियर के बाद ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी स्टोरी जस्टिफाई करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। चुप इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। फेलियर का दर्द असल में रिजल्ट का नहीं होता। रिजल्ट तो बस एक नंबर होता है, एक आउटकम। दर्द होता है उस आवाज का जो फेलियर के बाद हम खुद से बात करते वक्त सुनते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा यहीं अटक जाता हूं, मैं शायद इसके लायक ही नहीं हूं, और यहीं से लोग टूटना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम में सब सक्सेस की बात करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि फेलियर के साथ रहना कैसे होता है। फेलियर के बाद उठना सब सिखा देते हैं, लेकिन फेलियर के बीच में अपने दिमाग को संभालना ये कोई नहीं सिखाता। इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं दूंगा, ना ही ये कहूंगा कि पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। आज हम फेलियर को जज नहीं करेंगे, समझेंगे। मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसी बुक के आइडियाज पर जो फेलियर को मोटिवेशन नहीं, मेंटल ट्रेनिंग के तौर पर देखती है। बुक का नाम है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, मार्टिन मेडोज। पर यह वीडियो बुक के बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा है, क्योंकि सच ये है, फेलियर हमें तब तक नहीं तोड़ती जब तक हम उसे अपनी पहचान नहीं बना लेते। फेलियर एक इवेंट है, लेकिन हम उसे आइडेंटिटी बना लेते हैं, और जब आइडेंटिटी टूटती है तब रिकवरी मुश्किल हो जाती है। आज हम ये समझेंगे कि फेलियर का असली मतलब क्या होता है, मेंटल रेजिलियंस कैसे बनती है, और कैसे कुछ लोग बिना शोर किए अपनी लाइफ को धीरे धीरे पलट देते हैं। अगर आपने कभी खुद से ये सोचा है कि शायद प्रॉब्लम मैं ही हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए फेलियर को थोड़ा शांति से देखते हैं। फेलियर का मतलब अक्सर हम एक ही चीज समझ लेते हैं, एंड। जैसे अब यहीं तक था, जैसे यहां से आगे कुछ नहीं। लेकिन फेलियर असल में एंड नहीं होती। फेलियर एक सिग्नल होती है। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को गलत जगह पर रख देते हैं। हम उसे रिजल्ट के साथ नहीं, अपनी पहचान के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैं फेल हो गया, जबकि सच ये होता है एक अटेम्प्ट फेल हुआ। अटेम्प्ट और इंसान के बीच का फर्क हम धीरे धीरे भूल गए हैं। बुक एक सिंपल बात बोलती है, फेलियर न्यूट्रल होती है। उसमें ना इंसल्ट होती है, ना प्रूफ होता है कि आप कमजोर हो। फेलियर सिर्फ इतना बताती है, ये तरीका काम नहीं कर रहा, बस इतना। लेकिन हम उस एक सिग्नल को पूरी कहानी बना देते हैं। हम पास्ट के फेलियर्स को फ्यूचर के फैसलों पर बिठा देते हैं, और फिर कहते हैं एक्सपीरियंस बोल रहा है। नहीं, डर बोल रहा होता है। फेलियर का असली नुकसान तब होता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं, जब हम फेलियर से सवाल पूछने के बजाय खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। बुक कहती है सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कम फेल होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो फेलियर को पर्सनल नहीं लेते। वो फेलियर से लड़ते नहीं, ना ही उससे भागते हैं। वो बस उसे देखते हैं और पूछते हैं यहां से क्या समझ आया। और ये एक छोटा सा शिफ्ट पूरी डायरेक्शन बदल देता है। फेलियर जब लेसन बन जाती है तो बोझ नहीं रहती, और जब आइडेंटिटी बन जाती है तो जिंदगी धीमी पड़ जाती है। इसलिए पहला काम ये नहीं है कि आप स्ट्रांग बनो, पहला काम यह है कि फेलियर को सही जगह पर रखो। वो आप नहीं है, वो सिर्फ एक फीडबैक है, और जब फीडबैक को शांति से सुना जाता है तब ग्रोथ शुरू होती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई भी फेलियर से आगे नहीं बढ़ पाता, मेंटल रेजिलियंस। मोटिवेशन का नाम सबने सुना है। मोटिवेशन अच्छी लगती है, पर मोटिवेशन का एक प्रॉब्लम है, वो रह नहीं पाती। मोटिवेशन मूड पर चलती है, और मूड हर रोज सेम नहीं होता। बुक यहां एक क्लियर बात करती है, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, रेजिलियंस से आती है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रांग फील करते रहो। रेजिलियंस का मतलब है आप वीक फील करने के बाद भी रुकते नहीं हो। स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो गिरने के बाद ड्रामा नहीं करते, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस नेक्स्ट सही स्टेप लेते हैं। मेंटल रेजिलियंस बनती है डेली छोटे डिसीजन से। जब आप थके होते हो और फिर भी थोड़ा काम करते हो, जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो
और फिर भी खुद से रिस्पेक्ट में बात करते हो। जब आपका मन कहता है आज रहने दो और आप सिर्फ इतना कहते हो थोड़ा सा। बुक एक बात क्लियर करती है, बिग कमबैक नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ स्मॉल रिटर्न्स होते हैं रोज के। और ये रिटर्न्स लाउड नहीं होते, कोई क्लैप नहीं करता, कोई नोटिस नहीं करता, बस आप नोटिस करते हो कि आज आप कल से थोड़े बेहतर हो। रेजिलियंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका सेल्फ टॉक होता है। आप फेलियर के बाद खुद से क्या बोलते हो ये डिसाइड करता है आप रिकवर करोगे या रुक जाओगे। अगर आप खुद से कहते हो मैं वीक हूं तो दिमाग मान लेता है। अगर आप कहते हो मैं सीख रहा हूं तो दिमाग साथ देता है। सेम सिचुएशन, सिर्फ लैंग्वेज अलग। और यहीं से स्ट्रांग लोग धीरे धीरे बनते हैं, बिना अनाउंसमेंट, बिना कोट्स, बस रोज थोड़ा सा आगे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। यहां बुक कोई लिस्ट नहीं देती, कोई 5 हैबिट्स नहीं बताती। ये बस ये दिखाती है कि फेलियर के बाद इंसान का नॉर्मल दिन कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहली हैबिट, रिएक्शन डिले। फेलियर के तुरंत बाद कोई डिसीजन मत लो, ना क्विट करो, ना ओवर प्रॉमिस करो, बस रुक जाओ। क्योंकि फेलियर के बाद जो दिमाग बोलता है वो क्लैरिटी नहीं होता, वो इमोशन होता है। दूसरी हैबिट, खुद से बात करने का तरीका। फेलियर के बाद अपने आप से ऐसे बात मत करो जैसे किसी दुश्मन से करते हो। बुक कहती है आप अपने दोस्त होते हो या अपने जज। जज बनोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, दोस्त बनोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी। तीसरी हैबिट, कंसिस्टेंसी को रीडिफाइन करना। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन प्रेजेंट रहना। आज थोड़ा कम, कल थोड़ा ज्यादा, पर बिल्कुल जीरो नहीं। फेलियर के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है पूरा रुक जाना। बुक इस जगह एक सिंपल बात बोलती है, मोमेंटम वॉल्यूम से नहीं, मूवमेंट से बनता है। चौथी हैबिट, सक्सेस को साइलेंट रहने देना। हर छोटी जीत को अनाउंस करना जरूरी नहीं। कुछ जीतें सिर्फ आप और आपका दिमाग जाने। ये जीतें धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को वापस लाती हैं। और जब कॉन्फिडेंस वापस आता है, फेलियर का वेट कम होने लगता है। ये हैबिट्स ग्लैमरस नहीं है, पर ये काम करती हैं, क्योंकि ये आपको हीरो नहीं, स्टेबल बनाती हैं। और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होती है। अब बात आती है सबसे गहरी चीज पर, आइडेंटिटी। बुक का कहना है सक्सेस हैबिट से पहले आइडेंटिटी से शुरू होती है। अक्सर हम कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं, पर ट्राई करना रुक जाने का ऑप्शन छोड़ देता है। आइडेंटिटी क्लियर होती है तो ऑप्शन कम हो जाते हैं। डिफरेंस समझिए, मैं ट्राई कर रहा हूं और मैं वो हूं जो छोड़ता नहीं। दोनों काम सेम लगते हैं, पर अंदर से दोनों अलग हैं। जब फेलियर होती है तो ट्राई कर रहा हूं वाला इंसान सोचता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, पर मैं वो हूं वाला इंसान सोचता है शायद तरीका गलत था। यहां फेलियर का रोल चेंज हो जाता है। फेलियर अब टेस्ट बन जाती है, वर्डिक्ट नहीं। बुक इस पॉइंट पर क्लियर है, आप जो बोलते हो खुद से वो सिर्फ बात नहीं होती, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके दिमाग के लिए। अगर आप बार बार कहते हो मैं हमेशा फेल होता हूं, तो दिमाग उसे फैक्ट मान लेता है। और अगर आप कहते हो मैं सीखने वाला इंसान हूं, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। आइडेंटिटी चेंज करने का कोई ड्रामेटिक तरीका नहीं होता, बस एक छोटी प्रैक्टिस होती है। फेलियर के बाद एक ही सवाल पूछना, इससे मेरी पहचान पर क्या फर्क पड़ता है? अक्सर जवाब होता है कुछ भी नहीं। और जब आप ये समझ जाते हो तो फेलियर का प्रेशर धीरे धीरे उठने लगता है। आप काम करते रहते हो बिना अपनी वर्थ को हर रिजल्ट के साथ जोड़ेंगे। और यही जगह है जहां से रियल प्रोग्रेस शुरू होती है। अब हम आखिरी हिस्सा देखते हैं, जहां बुक खत्म होती है लेकिन सोच शुरू होती है। यहां कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहां सिर्फ चीजें साफ हो जाती हैं। बुक ये याद दिलाती है कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो आवाज है जो फेलियर के बाद आपको कम समझ आती है। अगर आप उस आवाज को चैलेंज नहीं करते तो वही आवाज आपके डिसीजंस लेने लगती है। और फिर हम कहते हैं लाइफ ऐसी ही है। नहीं, लाइफ ऐसी नहीं होती।
सोच ऐसी हो जाती है। फेलियर के बाद हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक खुद को प्रूव करने का, दूसरा खुद को समझने का। प्रूव करने वाले थक जाते हैं, समझने वाले स्ट्रांग हो जाते हैं। बुक का असली मैसेज ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं करोगे। मैसेज ये है कि आप फेलियर के साथ कैसे जीना सीखते हो। क्योंकि जो इंसान फेलियर के साथ शांति से रह लेता है, वो सक्सेस के साथ गुरूर में नहीं जाता, और वही बैलेंस लॉन्ग टर्म में आगे ले जाता है। आज अगर आप अपनी लाइफ को देखें और पूछें मैं कहाँ रुका हूं, तो शायद जवाब ये हो, आप रुके नहीं हो, आप सिर्फ थक गए हो। और थकान का इलाज क्विट करना नहीं होता, थकान का इलाज होता है क्लैरिटी। फेलियर को समझना, खुद को कम ना समझना, और धीरे धीरे काम पर वापस आना, बिना शोर, बिना अनाउंसमेंट, बस रोज थोड़ा सा स्ट्रांग। और यही है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस का सबसे शांत और सबसे पावरफुल सच। आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगर आप यहां तक बने रहें तो शायद ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए था। फेलियर आपको कम नहीं करती, वो बस ये याद दिलाती है कि आप अभी रुके नहीं हो। अगर ये क्लैरिटी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही शांत, डीप और प्रैक्टिकल बुक इनसाइट्स रेगुलर देखना चाहते हैं तो बुक डेकेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं, उनके पीछे छुपी सोच को समझते हैं। वीडियो को सेव रखिए ताकि जब कभी थकान आए ये बात फिर याद आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना सफर शांति से जारी रखिए।